हैदराबाद में आज जुमे की नमाज में तकरीर के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। ओवैसी आज महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र विवाद पर बोले। नागपुर में हिंसा रोक पाने में नाकामी के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लिया। यूपी के संभल में गाजी की मजार पर मेले की परमिशन नहीं दिए जाने को लेकर सरकार को भी घेरा और वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे भी। लेकिन ओवैसी आज सबसे ज्यादा औरंगजेब की कब्र और नागपुर हिंसा पर बोले। ओवैसी ने कहा कि औरंगजेब की कब्र के बहाने महाराष्ट्र सरकार राज्य का माहौल खराब कर रही है, समाज में नफरत घोल रही है। ओवैसी ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जिस तरह की बयानबाजी की, उसी के चलते हालात बिगड़े। भड़काऊ बयानबाजी की वजह से ही नागपुर में हिंसा हुई है। ओवैसी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गृह जिला नागपुर है, संघ का मुख्यालय भी वहीं है और ऐसे में नागपुर में हुई हिंसा इंटेलिजेंस फेल्योर है। मैं जानता हूं हमारे वतन अजीज में बहुत से ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। अब कोई बोल रहा है कि इनकी खबर तोड़ देंगे, कोई बोल रहा है हम ये कर देंगे। ये जानते नहीं है कि जब कोई इस जमीन में चले जाता है या कोई अपने मजहबी रसूमात के तहत दुनिया से जाता है, सबको अल्लाह एक दिन जमा करने वाला है। तुम आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, इंशाअल्लाह ताला हम उस दिन कामयाब होंगे। आज तुम इख्तिदार के नशे में आकर तुम बकवास बक रहे हो, तुम नफरत के मजाहरे कर रहे हो। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। और क्या किया इन्होंने? कुरान करीम की आयतें जिस चादर मुबारक पर तू जला दिया। दोपहर में जाकर कंप्लेन दिया गया कि एक्शन लो, और जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। मगर आप बोल रहे पिक्चर की वजह से हुआ। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब, और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। क्यों कर रहे हैं सब ये? अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। उनको कुछ नहीं कर रहे। ये खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है? फिर आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा या तुम्हारे जोर पर चलेगा? भाई मेरी पसंद को हो सकती है, तुम्हारी पसंद नहीं होगी तो क्या मतलब? जरूरी नहीं ना कि सबकी एक पसंद हो जाए। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं है। तुम आज है कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जाओगे इंशाअल्लाह ताला, तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। और जब मौरिख तुम्हारे बारे में कलम लिखेगा ना तो कहेगा कि तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं था जिसने आइन की धज्जियों को उड़ा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम क्या क्या देखते हैं रोज, क्या क्या एक एक न्यूज आती है। अब बोल रहे कि कोई एक मेला लगाते उत्तर प्रदेश में, एक पुलिस के ऑफिसर का वीडियो देखा, नहीं उन्हें लुटेरा था, तुम मेला नहीं लगाना। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? नहीं लुटेरा था, तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था, और हमको बताओ लुटेरों का कौन कानून बना के बोलो ये सब लुटेरे हैं, और हमको ये बताओ कि कौन लुटेरा नहीं था उसका भी कानून बनाओ। 1000 साल से मेला होता है, बोले नहीं लुटेरे का मेला नहीं करना। कौन है तुम ये डिसाइड करने वाले? क्या BNSS में लिखा हुआ है लुटेरा? क्या कानून में लिखा गया लुटेरा?
نہیں نام وہ ہے لٹیرا. ارے تم کیا کر رہے ہو اس دیش کو؟ تم کہاں لے جا کر چھوڑ رہے ہو اس کو؟ یہ جو مودی کی حکومت وقف کا قانون لا رہی ہے، یہ میں پھر سے اللہ کے گھر میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد ایک ہی ہے، مسجدوں کو چھین لو، درگاہوں کو چھین لو، خانقاہوں کو چھین لو، قبرستانوں کو چھین لو، ایویکیو وقف پراپرٹیز کو چھین لو، وقف بورڈ میں الیکشن ختم کر کے غیر مسلم کو اور ان کے دم چھلوں کو اپوائنٹ کر کے وقف کی جائیدادوں پر اپنے ظالم لوگوں کو بٹھا دو. یہ ان کا اصلی مقصد ہے. اس قانون کے خلاف ہم کو صدائے احتجاج بلند کرنا پڑے گا. سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ جو جائیداد کا مالک تو ہے، یہ ظالم حکومت ان وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنا چاہتی ہے. ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار اس قانون کو بننے سے رکوا دے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے ان لوگوں کو کہ جو وقف کا قانون بنا کر پوری جائیدادوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ارے تلنگانہ کے مندروں کے بورڈ میں، سکھوں کے بورڈ میں، عیسائیوں کے مذہبی بورڈ میں انہی کا مذہب کا آدمی ہو سکتا ہے، تو ہمارے وقف بورڈ میں کس بنیاد پر آپ لا کر غیر مسلم کو بٹھائیں گے؟ کس بنیاد پر بٹھائیں گے؟ یہ میرا مذہبی مسئلہ ہے وقف بورڈ. مگر مودی بول رہے نہیں ہم بٹھائیں گے. مقصد ایک ہی ہے کہ جائیدادوں کو چھین لیا جائے. ہماری کمیٹیوں میں آ کر بیٹھیں گے، یہ کریں گے، تماشے کریں گے. پورا وقف یوزر اس طرح کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈسپیوٹ کریٹ کر دے. آپ کو جا کے بولیں گا نہیں مکہ مسجد نہیں ہے، اس کا کاغذ دکھاؤ، تو انہیں بولیں گے نہیں ہم تو امینڈمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ ڈسپیوٹ اگر ہوگا، ڈسپیوٹ نہیں ہوگا تو وقف یوزر. ارے بابری مسجد، رام مندر میں وقف یوزر کا سپریم کورٹ نے کہا وقف یوزر ہے. آپ کون ہوتے چھیننے والے؟ ایک ایک قانون ایسا بنا رہے ہیں کہ ہماری جائیدادوں کو چھین لیا جائے، مسجدوں کو چھین لیا جائے. ٹرپل طلاق کا غلط قانون بنایا، CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پہ بنایا، اب یونیفارم سول کوڈ بنانا چاہتے ہیں.